हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 18 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह मदुराई के अंदर स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है मदुराई। और ये बैंक ऑफ द रिवर है, विजय रिवर के ऊपर उसके किनारे पर बसा हुआ है। ये जो मंदिर है वो डेडिकेटेड है पार्वती जी के लिए। और मीनाक्षी मंदिर जो सुधेश्वर महाराज जी हैं वो शिवा से रिलेटेड हैं और द्रविड़ों ने इसका जो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा सबसे लंबी नदी है और ये भारत की पवित्र यानी होली रिवर भी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय नदी भी बोलते हैं हम इसको। जो सबसे लॉन्ग है ये 2601 किलोमीटर की टोटल लंबाई है इसकी और इंडिया में 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तब ये गंगा का निर्माण करती हैं। वेस्टर्न हिमालय से निकलती हैं ये उत्तराखंड से और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गंगा नदी जो की सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज कर बताऊँ मैं, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी नदी है। कोसी नदी को जो सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है क्योंकि ये बाढ़ लेकर आती है बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा प्रेक्षित प्रथम उपग्रह कौन सा था? ये आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट का नाम आर्यभट्टा के ऊपर रखा गया है जो कि फर्स्ट मेजर मैथमेटिशियन थे इंडिया के और इनका जन्म हुआ था 470 ईसा पूर्व हुआ था और पाटलिपुत्रा के अंदर हुआ था बिहार में। गुप्ता एम्पायर पड़ता था उस टाइम पे और फर्स्ट सैटेलाइट है ये इंडिया का 1975 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान ने किस भाग में किया है? भाग 3 के अंदर है हमारे फंडामेंटल राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये इसमें जो सात इसके अधिकार थे, हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन उसको घटाकर 6 कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार इसमें से घटा दिया गया था 1978 में। यूएसए से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट। जब 44th संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, तब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था यहाँ से। जो 6 अधिकार रह गए थे वो थे हमारे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है इस टाइम है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? ये सलमान रश्दी हैं और 1999 में ये जो है पब्लिश हुई थी ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेलवे भर्ती बोर्ड निर्माण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आरआरबी की स्थापना पूछ रहा है। ये 27 अप्रैल 1998 को की गई थी और जो आरआरबी का काम होता है वो रिक्त पदों पर भर्ती करना होता है। आरआरबी करता है रिक्त पदों पर भर्ती और इस टाइम भारत में 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर कोई पूछे कि रेलवे इंडिया में सबसे पहले कब चली थी, ये 1853 के अंदर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? ये थे पाब्लो पिकासो ने किया था। ये 20th सेंचुरी का जो आर्ट मूवमेंट रेवोल्यूशन था यूरोपियन पेंटिंग्स का, 1907 में स्टार्ट हुआ था। पाब्लो जो पिकासो थे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी की बात की जाए तो गोदावरी जो दूसरी लंबी नदी है भारत की गंगा के बाद, और जो इसका सोरस है वो जो त्रिकम्बेश्वर है वो महाराष्ट्र में, वहाँ से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है। अगर लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर लेंथ है। गंगा नदी की लेंथ 2525 किलोमीटर है इंडिया के अंदर। टोटल 2601 किलोमीटर लेंथ है गंगा की और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये भी दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है।
टेरिब्यूटरीज की बात करें, इसकी प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा इसकी टेरिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है? बीबी के मकबरे में औरंगजेब की पत्नी की कब्र है और इसको 1660 ईस्वी में बनवाया गया था। आजम शाह जो औरंगजेब के पुत्र थे उन्होंने बनवाया था इसको, और बानो जो उनकी माता का नाम था दिलरास बानो बेगम था, उनकी याद में बनवाया गया था। और जो आजम शाह थे वो सोचते थे कि इसको ताजमहल से भी अच्छा मैं बनाऊं, बट उस टाइम इनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि ये ताजमहल से भी अच्छा बनवा सके, लेकिन फिर भी इसको भारत का दूसरा ताजमहल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, और लक्षद्वीप अरब सागर में भी स्थित है। जो लैंग्वेज है वहाँ की मलयालम है, और सबसे छोटा है ये यूटीज़ के अंदर। इंडिया के अंदर 9 यूटीज़ हैं अब, और सबसे छोटी यूटी लक्षद्वीप है हमारी। एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है। 1 नवंबर 1956 को ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह कहाँ में स्थित है? ये जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ये मैंने आपको बताया है अभी क्वेश्चन में। 1 नवंबर 1926 को बना था ये, सबसे छोटी यूटी है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ये 20 थी संख्या इसकी, जो 2018 के अंदर 2019 में ये बदल गई थी, 19 हो गई थी जो नेशनलाइज्ड बैंक है हमारे। और इसमें अगर मैं नाम बताऊं कुछ नेशनलाइज्ड बैंक के, वो SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और सेंट्रल बैंक। ये कुछ बैंक है जो नेशनलाइज्ड हैं। और 1969 के अंदर सबसे जो ज़्यादा थे 17 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं स्विट्जरलैंड को, और यूरोप की एक कंट्री है ये, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप इसको बोलते हैं। करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रैंक यहाँ पे चलते हैं। कैपिटल यहाँ की बर्न है। लैंग्वेज यहाँ पे जर्मन और फ्रांसीसी और भी अदर लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन जो है जर्मनी और फ्रांसीसी लैंग्वेज बड़ी ज़्यादा मात्रा में बोली जाती हैं, बड़े ज़्यादा लोग बोलते हैं यहाँ पर। सबसे प्राचीनतम स्मारक कहाँ की गुफाएं हैं? जो सबसे प्राचीन गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में पड़ती है। बहुत यानी बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं ये, और अगर जाना जाए तो 2री शताब्दी की हैं ये। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं टोटल, बहुत लंबी लंबी गुफाएं हैं। बौद्ध स्मारक भी बोलते हैं इनको। साक का पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था? साक है ये, सॉरी गलती हो गई मुझसे लिखने में। HM इरशाद जी थे जो शाक के सबसे पहले अध्यक्ष थे। शाक की फुल फॉर्म मैंने बताई है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एंड कंट्री। और जो 8 कंट्री मेंबर्स हैं यहाँ के, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हम जो 8 कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर हैं। और 1985 में इसको फाउंड किया था, और 1987 में इसका हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में बनाया गया था। मैंने पहले भी बताया है, साक के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस थी 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस मिला था अमेरिकन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुए थे? ये ग्रीस, एथेंस से स्टार्ट हुए थे। ग्रीस यानी यूनान की राजधानी थी ग्रीस। एथेंस में 1896 से स्टार्ट किए गए थे, आयोजित किए गए थे। इस खेल में जो ओलंपिया पर्वत है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ओलंपिया में खेले गए थे सबसे पहले, इसी नाम पर उसका नाम ओलंपिक गेम्स पड़ा था। पहले ये समर ओलंपिक खेले जाते थे, लेकिन 1925 से विंटर ओलंपिक की शुरुआत भी इसी की तर्ज पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये जावा, इंडोनेशिया में स्थित है बोरोबुदुर विहार। ये भी एक बौद्ध विहार है, सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। मध्य महायान बौद्ध विहार बोलते हैं इसको। और यह भारत ये
इंडोनेशिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। यहाँ पे 3 बहुत ही प्राचीन मंदिर भी हैं और इनको चंडी के नाम से भी बोला जाता है। चंडी बोरोबुदुर भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंख की भीतरी सतह को क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोलते हैं आंख की भीतरी सतह को। यहाँ से रोशनी आती है आंख में, और जो काले वाला पार्ट होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। जब लाइट कम ज़्यादा होती है तो वो घटता बढ़ता रहता है, डिपेंड ऑन आइज़। अगर लाइट कम होती है तो वो बड़ा हो जाता है, और अगर लाइट ज़्यादा होती है तो वो छोटी हो जाती है हमारी प्यूपिल। और अगर इसमें रोगों की बात की जाए, आँख में 3 रोग हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं पर पास की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष है उसको मायोपिया बोलते हैं। इसमें पास की जो चीज़ें होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। ये एज बढ़ने के साथ साथ ये रोग आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ना दूर की ना पास की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई पड़ती है, इसलिए बाइफोकल लेंसेज का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? बिल गेट्स की बात की जाए तो ये अमेरिकन बिजनेसमैन है और माइक्रोसॉफ्ट इनकी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कारक है, ये को फाउंडर बोला जाता है इनको माइक्रोसॉफ्ट के। और नेट वर्थ है इनकी 106.6 बिलियन $, इनकी जो नेट वर्थ है। इनके पास बहुत पैसा है पहले ये, और इंडिया के 10 अमीर लोगों के अंदर ये गिने जाते हैं बिल गेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।